हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने काटना है अपना एक सूट। और सबसे पहले मैं काट लेती हूँ सलवार। सारे मेजरमेंट मैं कर लेती हूँ यहाँ पर। सारा जो लेंथ है वो सभी की अपने हिसाब से रहेगी। जैसे मेरी हाइट अच्छी है तो मैं ज़्यादा लूँगी, और जिसका जैसे रहेगा वो उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लेनी है 30 इंच की लंबाई। ये देखिए, इसको आप पहले ही मेजर करके रखेंगे। ये मैं अपनी कोई सलवार का बेल्ट का नाप ले ली हूँ, क्योंकि हमें बेल्ट लेस करनी पड़ेगी। तो आप भी अपनी कोई भी सलवार का मेजरमेंट ले लेना, ताकि आपको इजी रहे सलवार कट करने में। मैं भी बहुत समय के बाद ये सलवार कट कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई इतनी महंगी हो गई है कि मैंने सोचा ये तो घर पहनने वाला ही सूट है, तो इसको मैं घर पर ही सिल सकती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ नाप लेने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत देर बाद काफ़ी समय हो गया मुझे बाहर ही देती थी। लेकिन अभी सिलाई बहुत महंगी हो गई है, तो मैंने कहा घर पर ही मैं सिलूँगी सूट को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं। पहले मैंने अपने बहुत सूट सिले हैं और आज भी सिल रही हूँ। फाइनली मैं इसका जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो बहुत ही नाप लेकर मैं सारा ये कर रही हूँ। आप भी देखिए कितना मेहनत लगती है सूट सिलने में। मुझे लगता है अगर टेलर इतना चार्ज करते हैं तो वो कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करते, क्योंकि मेहनत तो बहुत है सूट में। बार बार सेट करना, ये सब करना बहुत टाइम लग जाता है। मैं भी बहुत समय के बाद कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। बार बार मेजर करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है, दूसरी बनी हुई सलवार के साथ मेजर करना पड़ता है। अगर मैं रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ सिलती रहूँगी तो ज़रूर मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सिलाई छोड़े हुए लगभग हो गए हैं 10-12 साल तो हो ही गए हुए हैं। लेकिन बीच बीच में मैं कभी अपना एक आध सूट सिल लेती थी। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। कभी इधर से सही करना, कभी ऊपर से सही करना, बहुत ही दिक्कत है। लेकिन जब बन जाएगा फाइनली तो मैं जब आपको दिखाऊंगी।
आप भी ऐसे घर में छोटे मोटे सूट सिल सकते हैं। अपना पुराना कोई कमीज़ हो तो आप उसका नाप ले लीजिए और अपना सिल लीजिए। हमें कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। खैर मुझे तो आती है, जिसको नहीं आती है उनको तो खैर एक बार सीखना पड़ेगा। मेरे को तो आती है, बस मैंने छोड़ दिया था बीच में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से सीखूँ ताकि मैं अच्छे से सूट बना पाऊँ। तो यहाँ मैं कितना सलवार का पोंचा लेना होता है उसको मैं देख रही हूँ। तो मोस्टली मैं 8 लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं 7 ही लूँगी क्योंकि वो गंदा हो जाता है। तो इसको मैं अब उधर से भी नाप रही हूँ। अभी इसको बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, कब बैठूँगी मैं, कब सिलूँगी, लेकिन काट तो मैंने आज दिया ही है। बनने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कि मैंने कैसे बनाया। अभी तो सिर्फ काट के ही आपको दिखा रही हूँ। तो फाइनली सारी सेटिंग करने के बाद मैंने इसको काट लिया है। ये मैंने अभी पोंचा ही काटा है, मतलब पोंचे का पोर्शन लिया है मैंने। ये मैंने इसका अलग कर लिया। अब दूसरे पार्ट को मुझे कट करना है। अभी इस सूट को कट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि दूसरा सूट मैं किसी को सिलने के लिए ही दे दूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और छोड़ने के बाद तो बहुत ही मेहनत लग रही है मुझे। खैर सिल तो मैं दूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब दूसरा सूट मैं किसी को दे ही दूँगी। तो इसको भी मैं काट लूँगी। ये आप देख सकते हैं। ये भी मैंने उसकी जो कलियां होती हैं वो भी मैंने काट ली हैं। और अगर मुझे इसको और जैसे उसका घेरा बढ़ाना होगा, तो अगर कपड़ा बचेगा तो मैं इसको और लगा के आपको बताऊंगी कि कैसे हम घेरे को और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मेरी जो कलियाँ भी जो है वो कट गई हैं। अब दोनों कलियों को एक के ऊपर एक को रखूँगी मैं, ये इस प्रकार से ऐसे मैं रख दूँगी।
अब यहाँ से मुझे वो ले लेना है आसन। आसन को काट रही हूँ मैं। पूरा मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने काटा है और सिला है। ये मेरा कट के तैयार हो गया। आसन भी मैंने काट लिया है और ये ऐसे हम सिलेंगे। और ये देखिए, वैसे तो इसका काफ़ी घेरा बना है, लेकिन अगर कपड़ा बचेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि और हम कैसे बढ़ा सकते हैं घेरे को। अब बारी आ जाती है बेल्ट को काटने की। बेल्ट भी आपको अपनी किसी पुरानी सलवार से नाप लेना है कि आपको कितनी बेल्ट चाहिए, और जितनी भी बेल्ट लेंगे उसमें हम फिर ऐड करके 1 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच ऐसे करेंगे। जैसे ये मेरा 27 आ रहा है तो इसको मैं 28 ले लूँगी। इसमें जोड़ वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट सीधा ही ले लूँगी मैं। और नीचे मैंने आसन लिया था 12, तो ऊपर से 10 ले लेती हूँ, क्योंकि वो कुछ उसमें भी चले जाता है मोड़ने में, तो बचता कुछ नहीं है, तो इसलिए फिर हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैं नाप के ले लेती हूँ। तो इसको भी मैं काट रही हूँ। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कैसी सलवार बनी है। और मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये मैं किसी को दे दूँ सिलने के लिए सूट। दूसरा सूट जो है ये तो मैं खुद सिलूँगी, लेकिन जो दूसरा सूट है मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी, टेलर को। तो ये इसका मैंने बेल्ट भी जो है वो काट लिया है। अब हमारा ये कपड़ा बचा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारा घेरा जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेगा। ये देखिए, मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये इसको हमने आसन के बगल में रखा है और अच्छे से सेट करने के बाद फालतू का कपड़ा हमने काट लिया है। और ये काटने के बाद हम ये सिलेंगे। दिखाती हूँ मैं भी आपको। जितना चाहिए हम उतना ले लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के काट लेंगे, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा
तो ये देखिए बढ़िया से इसको काट लेना है, थोड़ी सी गोलाई की शेप दे देनी है। और बीच से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार जो है वो रेडी है।